हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम करते हैं 9 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी के क्वेश्चन। अगर गाइज आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की के सॉल्यूशन कर रहे हैं गाइज। ठीक है गाइज, हमारा मेन पर्पस क्या है? एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना और ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये गाइज हम सीरीज स्टार्ट करिए, क्योंकि गाइज जो बेस्ट हमारी जो प्रैक्टिस होती है ना किसी भी एग्जाम की, वो होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये आपको पता है गाइज, ये हमारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीबीटी 1 की हमारे, और ऑब्वियसली ये अपडेट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे एग्जाम जो हैं 2021 में ही हुए हैं। तो गाइज ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अगर आप सीबीटी 2 और ग्रुप डी की एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि गाइज आपको मतलब कोई भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, चाहे आप एसएससी के करते हो, तो देखो एसएससी में क्या होता है, उसमें स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो है वो कम क्वेश्चन आते हैं, और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं देखूं ग्रुप डी में, तो खासकर गाइस इनकी जो है अगर देखें मीन मीडियन मोड के और क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या होता है, एसएससी में ये क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाते। तो बेस्ट है गाइस क्या हमारे यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो आंसर की के सॉल्यूशन करें ना, आंसर की करें, वो सबसे बेस्ट है। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और अगर मैं इसको कहता हूँ, अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, इसमें गाइस मैं 45+ से वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, उन वीडियो को आप जाके देख सकते हो। अगर गाइस आपने इन वीडियो को देख लिया तो आपके गाइस 100% स्कोर कर सकते हो, आप 100% आप स्कोर कर सकते हो इन एग्जाम में मैथ्स के अंदर। ठीक गाइस, क्योंकि भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझाया गया है, इतने बेसिक क्वेश्चन से, और आपको फॉर्मूले भी मैं ऐसे तरीके से याद करवाएं, मतलब रटाना नहीं, कॉन्सेप्ट से याद कराएं। अगर आपको वीडियो देखना भाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर वीडियो को लाइक करना। स्टार्ट करते हैं गाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक व्यक्ति को 3 द्रवों 420 लीटर डीजल, 475 लीटर पेट्रोल, 495 लीटर तेलों में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतलों में से इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो गाइस जब कभी उसने न्यूनतम संख्या बोल दी तो क्वेश्चन करने का कमांड क्या है? देखो 420 लीटर है, और ये किसकी है? हमारी डीजल की है। और ये क्या है? पेट्रोल 475 लीटर। और ये क्या है गाइस? यहाँ पे हमारा ऑयल, और ये कितना है? 495। तो जिसका सबसे कम डिफरेंस है ना, देखो इसका डिफरेंस कितना है? 20 का, और इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 55 का। तो एलसीएम देखो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मैं 20 से ज़्यादा देख रहा हूँ तो भाई 20 तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली 20 नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में अगर 20 होगा ना तो सबके लास्ट में 00 जरूर होना चाहिए। ठीक है, 00 जरूर होना चाहिए। अब 00 तो किसी के हमें नहीं, तो इसका जो एचसीएफ होगा 5 होगा। ठीक है, अब 5 होगा तो गाइस अब मैं देखो ये वाला क्वेश्चन होता है, देखो उसकी तरह जैसे ऑरेंज एप्पल, और किसका था? ऑरेंज एप्पल मैंगो, के इसके इतने पेड़ हैं, इसके इतने पेड़ हैं, कुछ पेड़ हैं और इसके कुछ पेड़ हैं, तो इनकी कितनी लाइन बनेंगी? तो सेम वही वाली बोतल है, वही वाली चीज़ है ये, कि एक जो मतलब 5 लीटर की ना एक बोतल है। अब यहाँ पे देखो जो 5 लीटर आ गया ना, तो जो सबसे बड़ी बोतल है ना वो 5 लीटर की बोतल है। तो भाई 420 लीटर डीजल है, ठीक है, 5 लीटर की एक बोतल है, तो टोटल कितनी बोतल हो गई? 84 बोतल हो गई। ठीक है, 84 बोतल हो गई यहाँ पे। अब पेट्रोल की कितनी हो गई? 475 बटे 5 से डिवाइड करा मैंने, तो कितना आ गया भाई? ये 9 और 5 95 बोतल हो गई हमारी किसकी? पेट्रोल की। और 495 बटे 5 से एक बोतल 5 लीटर की, तो कितनी बोतल हो जाएंगी हमारी? 99। तो 99 बोतल होगी। सबको ऐड कर दो बस, 84 95 99। क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही था गाइस, इसको ऐड करा तो कितना हो गया? 9 दूनी 18 का 1 और 9 तिया 27, तो 278। आंसर क्या होगा गाइज हमारा यहाँ पे? सी। तो गाइज यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता था? एचसीएफ। अब देखो मैंने एचसीएफ कैसे पहचाना, देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिया। देखो अगर हम छोटी क्लास में जाएं तो उसमें हम क्या करते थे? ऐसे ही एचसीएफ लेते थे। तो ऐसे एचसीएफ में हम देखते थे, यहाँ पे देखो डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस ही तो लिया हमने, ये 20। तो एचसीएफ ऑब्वियसली ये तो था नहीं, अब ये एचसीएफ हो सकता है, तो हमने 475 को इससे डिवाइड किया। जब 475 को हमने इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 460। ठीक है, क्योंकि 460 ही होगा। अब यहाँ पे 15 बचेगा, तो फिर हमने डिफरेंस लिया ये 20 और इसको 15 से करा। अब आ गया हमारा यहाँ पे 5 एचसीएफ। ठीक है गाइस, 5 हमारा एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा 5 आया था, और यहाँ पे भी हमारा 5 एचसीएफ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अनुपात 17-21 के प्रत्येक पद में से कितना घटाने पर प्रत्येक अनुपात 7:9 के बराबर हो जाएगा? तो गाइस इसको डायरेक्ट मैं करता हूं। देखो एक 17 है और एक 21 है,
ठीक है, और एक 17 है और एक 9 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। अब मैं दोनों का डिफरेंस सेम करना चाहता हूँ, तो भाई यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और कर देता हूँ ना, ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 4 का हो जाएगा। तो 2 से डिफरेंस मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया हमारा 18। तो अब डिफरेंस देखोगे 4, अब भी डिफरेंस यहाँ पे क्या 4 का है। तो 17 से 14 हो गया और 21 से कितना हो गया भाई हमारा 18 हो गया। कितना माइनस किया दोनों में 3 मैंने इस दोनों में माइनस करा। अगर 17 में से 3 माइनस करूंगा तो 14 होगा और 21 में से 3 माइनस करूंगा तो 18 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे सी। अब मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ, देखो 17 है एक वैल्यू, ठीक है, और ये 17x है, इसमें से मैंने क्या माइनस करा y माइनस करा, और एक वैल्यू मेरी 21 है 21x है और इसमें से मैंने y माइनस करा, और जो मेरा आता है वो 7:9 आता है। अब इसको सॉल्व कर लो गाइस, ठीक है, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया हमारा 153x माइनस कितना हो गया 9y और 7 एकम 7 और ये हो गया हमारा 147x और 7y। और यहाँ से गाइस कितना हो जाएगा, अब मैं इसको करता हूँ y की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे माइनस का तो ये कितना हो गया 2y पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको मैंने यहाँ से माइनस करा तो कितना हो गया हमारा ये 6x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से y और x का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, y इसको मैंने काटा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1 और 3, तो यहाँ पे y अब y के नीचे अपॉन में 3 आ जाएगा, x के अपॉन में 1 आ जाएगा, और यही हमारे रेशियो है 1:3, ठीक है, 1:3 हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर देखोगे तो जो संख्या थी यहाँ पे देखो y में से मैंने देखो यहाँ पे क्या था, देखो x का तो 17 ही था, ठीक है, x तो 17 ही है, यहाँ पे x था और y क्या हमारा 3 आ गया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर था, ठीक है। वैसे इस तरीके से करोगे तो बेस्ट रहेगा, आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा और टाइम टेकन भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा a + b + c हमारा 8 दे रखा है, b और c हमारा दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक हैं, तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है। गाइस क्वेश्चन के अंदर कहते हैं देखो b जो है वो हमारा क्या है 0 से बड़ा है, और जो c है वो भी हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे कम वैल्यू मानूं तो मैं एक वैल्यू तो कम से कम मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है, एक वैल्यू। अब धन पूर्णांक कहते हैं देखो, अब ये नहीं कि 0 से बड़ी, मैं 0.1 भी हमारी हो सकती है 0 से बड़ी, बट इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि इसने पूर्णांक बोल दिया। तो पूर्णांक बोल दिया तो मतलब कोई हमारी 1 हो या 2 हो, तो जब सबसे छोटी हो सकती है हमारी 1 और 1 ये हो सकती है। तो कह रहा है अब a का मान क्या हो सकता है अधिकतम, तो a का मान देखो 6 होगा, और इन दोनों की अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूं, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया गाइस हमारे यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है रवि और मोहन एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में बाइक चलाना शुरू करते हैं। रवि की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है और मोहन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। 15 मिनट बाद दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी। देखो गाइस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखो एक यहाँ से गया 80 किलोमीटर की स्पीड से और एक यहाँ से गया अब अपोजिट इसमें डायरेक्शन में जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, ठीक है। अब कह रहा 15 मिनट बाद, तो भाई स्पीड ऐड हो गई ना, देखो 80 से यहाँ पे जा रहा है और 40 से यहाँ पे जा रहा है, तो स्पीड कितनी हो गई 120 किलोमीटर की होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और टाइम कितना लिया भाई ने 15 मिनट। 15 मिनट बोले तो भाई मैं इसको लिखूँ 15/60 लिख दूँ क्योंकि 1 घंटा हो जाएगा ना। अगर मैं 1 घंटे को 15 मिनट को मैं 1 घंटे के फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ तो 1/4 हो जाएगा ना। 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी, तो कितना गया 1/4, 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना गया 30 किलोमीटर। 15 मिनट में ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 2 महिला क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, दूरी ज्ञात करो। देखो गाइस मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि आपको बहुत मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि मतलब आपको मिनट सेकंडों में सवाल कर लो, तो उस तरीके से भी सवाल करना और बिल्कुल आपको समझ में भी आए। देखो एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं इसको इज इक्वल टू कहता हूँ, ये देखो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, देखिए फिजिक्स में करते हैं ना, जैसे हम अगर मैंने इज इक्वल टू हटाया तो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनली लगा दिया, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर देखोगे देखो ये फिजिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर यहाँ पे आपको समझ के आपको ये फिजिक्स है तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। ये भाई एक बहुत बेसिक चीज़ है जो एक 6-7 क्लास के बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो डरना मत इससे बिल्कुल भी। तो स्पीड जो है ना किसके डायरेक्ट इसके डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और स्पीड क्या होती है टाइम के हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात कान में डाल लो क्योंकि भाई इससे मैं सारे सवाल करवाता हूँ स्पीड और हमारे किसके डिस्टेंस इसके मतलब स्पीड और टाइम के। अगर देखो गाइस
अगर यहाँ पे देखो स्पीड कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर। ये फर्स्ट महिला है और ये सेकंड महिला है। रेशियो निकालूं मैं, ये 3 आ गया, 2 से काटा ये 4 आ गया। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट अपोज, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली महिलाएं, अगर अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। यहाँ पे देखना टाइम का कितना फर्क है, 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है 40 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहती है 40 मिनट अधिक लेती है, क्योंकि ये जो लेती है भाई कितनी लेती है 160 मिनट, ठीक है, और ये कितनी लेती है 120 मिनट। कि 40 की मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं दोनों में, क्योंकि 1 की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू 160 हो गई, 3 की वैल्यू 120 हो गई। अब भाई यहाँ पे 120 मिनट, 120 मिनट क्यों क्या बोल सकते हैं, 2 घंटे बोल सकते हैं ना। जब 8 की स्पीड से 2 घंटे, ठीक है, 8 की स्पीड से 2 घंटे चलोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस हमारे से जो तो ना यहाँ पे गाइस 16 किलोमीटर का था। अगर आपको इससे निकालना तो भाई इससे निकाल लो, देखो 160 बटे, ठीक है, 60 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें चाहिए यहाँ। अगर मैंने अभी यहाँ पे 120 2 घंटे इसलिए तो लगा 60 से डिवाइड कर दिया, तो स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे 6 की स्पीड है, 6 से इसको डिवाइड करा तो यहाँ पे 6 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया 16 किलोमीटर। चाहे यहाँ से आप निकाल लो और चाहे इस वाली से कहीं से भी निकाल लो, भाई आंसर सेम ही आना है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा कॉट ए प्लस बी डॉट कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, कॉट टू थीटा अपॉन में 3, मतलब 2a अपॉन में 3 की वैल्यू क्या है। गाइज मैंने आपको बताया था, जब भी हमें यहाँ पे ये 1 दे रखा है ना, तो हमेशा याद रखना जो कॉट होता है ना, कॉट थीटा या कॉट, ये कौन सा है, मैंने किसको मान लेता हूँ थीटा 2, इन दोनों का जो सम होगा ना, वो अगर एक के यहाँ पे दे रखा है इनका प्रोडक्ट, तो इन दोनों का जो सम है ना भाई, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 90 के इक्वल। तो ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, इनका जो सम है कितना है भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो b से b गया और a का क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, हमारी a की वैल्यू आ गई हमारी 45, सॉरी 90 अपॉन में 2, ठीक है, 45 आ गई। अब 45 आ गई तो भाई यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉट, और यहाँ पे रख देते हैं 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 45 रखी इसको, तो 45 दूनी 90, ठीक है, 3, तो ये कितना हो गया गाइस 30। तो कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 होता है गाइज हमारा √3। आंसर क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा बी। देखो ये हमारा √3 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा है एक्स वाई हमारा 4:5 है, वाई रेशो हमारा जेड 5:7 है, जेड हमारा अगर देखें जेड डब्ल्यू 7 और 9 है। कह रहा है एक्स डब्ल्यू हमारा क्या है। अगर गाइज आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। देखो एक्स और वाई और जेड और डब्लू, देखो ये कितना है 4 और 5, और यहाँ पे देखोगे गाइस वाई और जेड 5 और 7 है ना, देखो ये 5 और 7 है ना, 5 और 7 है, तो मैं गाइस यहाँ से 5 को हटा के यहाँ 7 ही जो डायरेक्ट लिख देता हूँ। और इसको देखोगे ये 7 और 9 है, तो भाई यहाँ भी मैं 7 और 9 लिखूंगा, तो सीधे मैं 7 और 9 यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना। तो अब एक्स और डब्लू का मेरे से पूछा था, तो कितना हो जाएगा 4:9, ठीक है गाइस। तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि 1 से 30 तक आने वाली सभी 3 विभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या नीचे से 7वें स्थान पर आएगी। गाइस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है 1 से 30 तक भाई लगाते हैं, और जो 3 से विभाज्य होती है तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, 3 होगी, एक 6 हो जाएगी, और एक 9 होगी हमारी, और 12 हो जाएगी जो 3 से हमारी डायरेक्ट जाती है, और सेम 30 तक रहेगी। कह रहा है बट इसको हम अवरोही क्रम में लगाते हैं। अवरोही क्रम बोले तो गाइस क्या है, अवरोही क्रम हमें उल्टे क्रम में, मतलब यहाँ से पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, ठीक है, फिर यहाँ से कितनी होगी 27, फिर कितना हो गया 24, फिर कितना हो गया 21, और यहाँ से क्या हो जाएगी लास्ट 3 होगी। अब कह रहा है पीछे से गिनते हैं, तो 7वीं संख्या कौन सी होगी, तो 7वीं संख्या भाई वही होगी जो 3 की मल्टीप्लाई मैं 7 में करता हूँ, तो 3 7 21, तो 7वीं संख्या होगी हमारी 21। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक आयत की भुजाएं क्रमशः 49 मीटर और 35 मीटर है, और इसके आयत में 7 मीटर भुजा वाले एक कितने वर्गाकार बेड रखे जा सकते हैं। गाइस क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि एक हमारा आयतकार बेड है, ठीक है, वो सॉरी एक आयतकार का जो रूम है, इसकी जो 49 ये है हमारी और 35 ये है। अब कह रहा है इसमें 7 मीटर के, मतलब 7x7 के कितने बेड रखे जा सकते हैं ये, ठीक है। तो ये कितने रखे जाएंगे भाई, तो इसका एरिया,
ठीक है, इन मतलब इसका एरिया पूरे वाले का, और इसको इससे एरिया से मैं डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ वैट्स आ जाएंगे ना मेरे भाई। मैं पूरे बड़े वाले को अगर मैं छोटे वाले से डिवाइड कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ वैट्स आ जाएंगे ना। तो ठीक है, मैं इसका एरिया निकालता हूं। इसका ए जो क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, तो कितना होता है 49/30, और मेरा इसका क्या होगा भाई, इसका होता है साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7, तो 7 से 7 गया 49, तो बेड कितने आ गए हमारे 35 बेड रहेंगे इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक साइकिल चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। वह पहली आधी दूरी 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और दूसरी आधी दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय करता है। दूरी ज्ञात करो। जब गाइस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़े करो और स्टेटमेंट को ना 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जब इसने बोल दी आधी दूरी, ठीक है, और आधी दूरी भाई क्या बोली यहाँ पे 6 किलोमीटर, मतलब मुझे नहीं पता, एक तो 7 किलोमीटर की स्पीड से गया और 6 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, अब मुझे पता है हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका हाफ डिस्टेंस का जब एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। जब ये क्वेश्चन गाइस जब ये आधी दूरी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आधी दूरी, जब इसने आधा टाइम बोल दिया ना, हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम, ठीक है, तो इस रूल को फॉलो मत करना, ठीक है, इस फॉर्मूले को फॉलो। जब इसने हाफ डिस्टेंस बोला है, ठीक है, हाफ डिस्टेंस, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है गाइस। जब हाफ डिस्टेंस का बोला है तब इस रूल को फॉलो करोगे, और हाफ टाइम बोला है तब इस टाइम रूल को फॉलो नहीं करोगे। तो गाइस अगर देखो 2 है और ये 7 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, ठीक है, 7 और 6 कितना हो गया हमारा 13, ठीक है, इसको मैं अगर देखता हूँ कितना हो गया, चलो 13, तो हाँ ठीक है, 13 से हमारा 13 कट जाएगा। ये कितनी आ गई हमारी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, तो कितना हो गया 6 7 42, 42 दूनी 84, 84/13 ये स्पीड आ गई। और स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड मेरी ये दे दी और टाइम क्या हो गया गाइज हमारा 13, तो 13 से डिवाइड कर दे, इसलिए मैंने 13 को कुछ नहीं डिवाइड करा था, तो डिस्टेंस कितना मेरा आ गया 84 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा डी। अब गाइज मैंने देखो यहाँ पे बोला था हाफ टाइम और हाफ डिस्टेंस, देखो हाफ टाइम और हाफ डिस्टेंस में देखो फर्क क्या होता है। हाफ टाइम का और हाफ डिस्टेंस का मतलब फर्क है भाई, देखो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस बोला तो ठीक है, और जब हाफ टाइम बोला होता ना भाई तो 4 घंटे देखो 7 किलोमीटर की स्पीड से गई होती। 4 घंटे अगर मैं देखता हूँ भाई 4 घंटे और 4 आवर, मतलब हाफ टाइम मैंने टोटल 8 आवर है, ठीक है, हाफ टाइम क्या हो गया 4 आवर और 4 आवर, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस टाइम हो गया 6 चौक 24, और यहाँ कितना हो गया 7 चौक 28। देखो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी ना करा भाई, अब 4 किलोमीटर का डिफरेंस है भाई यहाँ पे, तो टाइम और डिस्टेंस में डिफरेंस देखना, ये कह रहा हाफ टाइम और हाफ डिस्टेंस में। स्टेटमेंट का ही खेल होता है सारा, किस में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करो, तभी मैं कहता हूँ भाई क्वेश्चन को 3 से 4 बार रीड करो तब पढ़ो फिर पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा टेरी प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी। 1700 ml, ठीक है, 5 सप्ताह कितना हो गया, 5 सप्ताह 5 ही हो गए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, टोटल कितना करेंगे। अगर मैं इसको लीटर में निकालूं 1000 से डिवाइड कर देता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो ये गई और इससे गया ये हमारा 2, यहाँ पे बचा हमारा 2, तो कितना हो गया भाई ये 17 सत्ते कितना होता है 119, और अपॉन में 2 इसको डिवाइड करूँ तो कितना हो गया 59.5। कैसे, क्योंकि 120 तो हमारा 60 होता है, मैंने 1 पॉइंट कम कर दिया, ठीक है, मतलब एक को और मतलब अब मैं 15 उसको डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली वो आधा ही तो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना इजी क्वेश्चन हो गया गाइज है। देखो एक तो साइड दे दी मुझे 15 और हाइट दे दी 6, तो हाफ फॉर्मूला लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है, तो हाफ लगा दिया यहाँ पे हमने, और बेस कितना हो गया हमारा, ऊंचाई कितनी दे दी, चलो ये दे दी हमारा बेस, और हाइट कितनी हो गई 6, ये कितना हो गया 2, यहाँ से 3 तो 15 दिया 45, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा यहाँ पे डी। देखो हाइट अगर देखो यहाँ भी अगर जैसे ये भी फिगर बना होता ना, देखो ये भी फिगर बना होता तो हाइट तो हमेशा स्ट्रेट जाती है ये वाली, ठीक है, हाइट ये 6 दोगे और ये टोटल 15 हो जाएगी, तो इसका एरिया भी गाइस कितना आ जाएगा 45।
फिगर ये बनाओ या ये फिगर बनाओ। जब हाइट हमें दे दी तो भाई हाइट कुछ भी हो सकती है, मतलब ये वाली भी हाइट हो सकती है, मतलब हाइट सीधे ही आएगी चाहे ऐसे भी हाइट हो, और इसका एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैंने इसका ऐसा फिगर बना दिया, इसका ऐसा फिगर बना दिया। तो आप चाहे ना ऐसे भी बिल्कुल सेम ऐसे करके भी बना दो तो कोई दिक्कत नहीं, अब भी एरिया इनका सेम रहेगा अगर इनकी 6, 15 और हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक पंचभुज के 4 कोणों के मान है 17 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री, 95 डिग्री। उस पंचभुज के 5वें कोण का मान ज्ञात करो। तो गाइज आपको पता है पंचभुज 5 साइडों का मान कितना होता है। देखो 5 साइडों की जो टोटल क्या होता है, सम ऑफ 5 साइड्स, ठीक है। 5 साइड्स पॉलीगन कह देते हैं, ठीक है ना, पॉलीगन, ठीक है। 5 साइड पॉलीगन लिख देते हैं ना गाइस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। ये 5 का नहीं है, बस केवल सबका होता है गाइस, ठीक है। तो n अब 5 के लिए निकाले तो n की वैल्यू 5 होगी, तो 5 - 2 और इंटू 180, तो कितना हो गया 3 इंटू 180। अब कितना हो गया 18 × 54, टोटल जो सम होगा ना 540 होगा, ठीक है। नहीं भी याद, अगर आपको ट्रायंगल को तो पता होगा ना, ट्रायंगल का कितना सम होता है, ट्रायंगल का 180 डिग्री सम होता है। तो मैं अगर यहाँ पे 3 साइड हैं और 2 माइनस करता हूँ, 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा ना। तो इस तरीके से याद रख लो। स्क्वायर का तो आपको याद होगा ना, इसका 360 होता है। साइड कितनी होती है 4, 4 में से 2 माइनस करा कितना आ गया 2, और 2 की मल्टीप्लाई 180 से करी 360 आ गया। तो ठीक है, इन चीज़ों से याद रख लिया करो, मतलब हमेशा ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक करा करो। तो अगर आपको बड़े का फॉर्मूला नहीं पता तो इस छोटे का तो याद है ना भाई, आपको 180 डिग्री आपको पता है, ठीक है। तो आपको इसको इस 360 आपको भी पता है, तो बस इस तरीके से इसको याद रखे करो। अब देखो टोटल कितना सम हमारा 540, तो एक का देखो x है और एक 70 डिग्री दे दिया, एक 180 डिग्री दे दिया, एक 135 डिग्री दे दिया और एक 95 डिग्री दे दिया, और इसका सम कितना हो गया 540 हो गया। अब कह रहा है इस x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 70 और 110 कितना हो गया हमारा 180, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा भाई, ये हो गया हमारा 230, ठीक है। तो 180 और 230 कितना हो गया भाई, यहाँ पे हमारा 180 और 230 हो गया हमारा 410, तो 410 माइनस कर देता हूँ तो कितना हो गया हमारा 130 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पर हमारा 130 डिग्री। इसको डायरेक्ट भी माइनस कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैंने ये डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक घोड़ा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है, वह 3 आवर में एक निर्धारित दूरी तय करता है। यदि उसे इस दूरी को 2.5 आवर में तय करना है तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। सेम मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, ठीक है। स्पीड का जो रिलेशन होता है डिस्टेंस अपॉन में, ठीक है, टाइम, ठीक है। स्पीड का हमारा टाइम से दे रखा है। अब स्पीड दे रखा है, यहाँ पे देखोगे 3 आवर और यहाँ पे दे रखा है हमारा 2.5 आवर, ठीक है। 2.5 आवर को मैं 5/2 लिख सकता हूँ भाई, 2.5 होता है ना 5/2, तो अब मैं रेशो निकालूँ, ये 6:5 हो जाएगा, ठीक है। टाइम का रेशो मुझे दे दिया 6:5, टाइम का रेशो, ठीक है, टाइम का रेशो 6:5 दे दिया। अब ये कितना है भाई, ये 40 रेशो कितना है, मुझे ये स्पीड निकालनी है। ये 40 दे दी मेरे को स्पीड, ये दे दी मेरे को 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीड का रेशो कितना होगा भाई 5 और 6, 5 और 6 होगा। तो ये कितना है भाई, इसकी मैंने 8 से मल्टीप्लाई करी है, 5 × 8 = 40, तभी तो है। तो मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 × 8 = 48, तो कितना हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा 48 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48 किलोमीटर। अब बेसिक तरीके से भी करा देता हूँ। देखो 40 किलोमीटर से 3 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। अब इसी डिस्टेंस को 2.5 घंटे में ट्रैवल करना है भाई, 5/2, 5 से डिवाइड करा 24, 24 दूनी कितना हो गया कितना हो गया हमारा 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यहाँ से मैंने क्या डिस्टेंस निकाला, अब उस डिस्टेंस को मैंने 2.5 से आवर डिवाइड कर दिया, आंसर मेरा आ गया। देखो इस तरीके से भी कर लो, इससे क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन इससे ही जल्दी इजी सॉल्व हो जाते हैं। अब इस वाले से क्या हुआ, ये वाला सवाल थोड़ा इजी हो गया, बट हमेशा ये नहीं रहेगा, ये वाला ऑप्शन थोड़ा हमेशा काम नहीं आएगा, बट ये वाला जो मेथड है ना ये हमेशा कामयाब है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है 7:3 है। यदि 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं, अब लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है, 500 टोटल विद्यार्थी हैं, 7 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। 5 × 7 = 35, मतलब 350, तो कितने हो गए बॉयज हो गए, और गर्ल्स कितनी हो गई 150, ऐड करोगे तो 500 ही आ जाएगा। अब कह रहा है कि 120 ने एडमिशन ले लिया, तो गर्ल्स कितनी हो गई भाई टोटल 270, बॉयज भाई उतने ही थे 350, रेशियो कितना आ गया 35:27, और मेरे से यही पूछा था ऑप्शन में, ठीक है।
देखो कितना टाइम लग रहा, मात्र 10 सेकंड गाइस। कोई मतलब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इतना ही टाइम लगता है। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा √2 sin 5x - 5 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। स्टेटमेंट देख के मतलब ये देख के ना घबराना मत भाई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर देखो थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखे करो और पेन उठा के ना जोर मारने की कोशिश करोगे ना तो अपना आप इजी होता है भाई, ठीक है सॉल्व। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है आपको 1 होती है। अब 1 होती है तो ये साइन है हमारा है और ये 5x - 5 है, ठीक है। और ये √2 अपना अपॉन में पहुंच गया, ठीक है। √2 अपॉन में जा सकता है भाई, ये अपना √2 हमने डिवाइड में भेज दिया इसको। अब डिवाइड में भेज दिया हमने गाइस, तो ये किसके इक्वल होता है? तो अगर मैं देखूं भाई sin 5x - का 5 और ये किसके होता है? ये sin 45 होता है, ठीक है। sin 45 होता है तो sin से sin गया और 5x माइनस कितना है 5 और 45 5 से मैंने इसको करा तो ये कितना हो गया भाई हमारा 5 उधर जाके यहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और 5 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 10 डिग्री, ठीक है। इजी क्वेश्चन था गाइस x की वैल्यू फाइंड करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके LCM के दो अन्य गुणक 13 और 17 हैं, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करो। गाइस देखो यहाँ पे दे दिया मेरे को HCF 29 और कह रहा है LCM है इसके जो दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक तो 13 है मतलब एक 17 है, मतलब HCF की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये और ये तो दो संख्याएं, ठीक है। ये दो संख्याएं और एलसीएम में निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को कॉमन लेंगे। देखो 13 और 17 तो हमारे यहाँ पे लिखे जाएंगे और एक जो कॉमन होता है उसको लिखा जाए, तो एलसीएम तो ये आ गया हमारा, ठीक है। और एक दो संख्या, एक ये संख्या हो गई और एक सेकंड संख्या क्या हो गई। अब बड़ी कौन सी होगी भाई? 13 की मल्टीप्लाई 29 में करूंगा तो बड़ा आएगा, या 17 की मल्टीप्लाई 29 में करूंगा तो बड़ा आएगा। तो बड़ी भाई 17 मल्टीप्लाई 29 होगी। तो मेरे से छोटी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो छोटी वैल्यू निकाल दो भाई। 13 × 29, ठीक है। 13 × 39 होता है, 390 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 7 और 8 में से गया तो 7, कितना 377, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 36 है। अब मेरे को यहाँ पे दे दिया देखो एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। क्या है? मेरे को 36 दे दिया और इन दो संख्या को मतलब दो संख्याएं कोई x और माइनस भाई उनका जो डिफरेंस है वो 5 है। अगर गाइस मैं देखो आपको एक फॉर्मूला पता था, देखो एलसीएम × एचसीएफ ये क्या होता है? ये होता है ना प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब दो संख्या को प्रोडक्ट। तो एक संख्या को तो मैंने x माना और दूसरी संख्या को मैंने y माना। ये किसके 36, तो दो संख्या को प्रोडक्ट कितना है 36 और दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है भाई? 5। अगर मैं ऑप्शन से ही देखूं, ठीक है, ऑप्शन से देखूं 5 × 8 = 40, यहाँ 36 दे रखा है, ये ऑप्शन कट गया। 5 × 9 = 45, ये भी कट गया। 4 × 8 = 32, ये भी कट गया। 4 × 9 = 36, आंसर ये आ गया। 4 × 9 = 36 और 9 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे? डी। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। एग्जाम में अगर हम इस तरीके से करें तो गाइस हमारा बहुत आसान से बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। यदि वह 5 घंटे 24 मिनट में कितने का कोण घूमेगी? अगर मानो भाई एक पृथ्वी एक धुरी पर चक्कर लगा दी तो भाई कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमेगी, ठीक है। ऑब्वियसली एक ऐसे घूमेगी तो कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री, एक घंटे में अगर मैं 1 आवर का निकालूं, 1 आवर में कितना घूमेगी? तो यहाँ 24 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 30 और ये 12 दूनी 24, 2 हो गया। मैंने 12 से काटा तो 360 को, ठीक है, और 2 से काटा तो कितना हो गया 15। तो एक आवर्स में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। 1 आवर में 15 डिग्री। 5 घंटे में कितना हो गया? 75 भाई। 15 × 5 = 75, तो 75 से तो ऊपर ऑप्शन होगा, ठीक है 75। अब मैं 24 का निकाल लेता हूँ भाई। अगर देखो 1 आवर्स में कितनी घूम रही है भाई? यहाँ पे 15 डिग्री। 1 आवर्स मतलब 60 मिनट लिख सकता हूँ ना, 1 आवर को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ ना भाई। 1 आवर और 60 मिनट इक्वल ही तो होते हैं भाई। 1 आवर और 60 मिनट इक्वल ही तो होते हैं। अब 60 तो 24 मिनट में कितना घूमेगी? इसको मैं काटूँ तो 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24, 5 से काटा 3 तो कितने भाई? 24 मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। तो 75 तो वैसी घूम रही थी, 6 डिग्री और हो गया तो कितना हो गया भाई यहाँ से हमारा?
1 डिग्री। ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 15-25% की वृद्धि हुई। इनकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बस ये आपको टाइप, देखो ये टाइप है। अब इस टाइप को कैसे करते हैं, अगर देखो ये मैं लिख देता हूँ बिफोर और ये लिख देता हूँ आफ्टर। पहले भाई 100 था, अब कितना हो गया 85%, मतलब 15% डाउन हो गया तो 85 हो गया। अगर मैं रेशियो निकालूं कितना हो गया भाई, ये 20 और 17, ठीक है। और कह रहा ये तो हमारा क्या प्राइस था, और ये क्या है हमारी सेलिंग जो बढ़ गई, पहले 100 थी, फिर बाद में कितनी होगी 25% की वृद्धि, तो कितना हो गया भाई 4:5, ठीक है। तो 20 और 4 80, 20 चौके 80 और 17 पंजे 85, ठीक है। पहले मतलब 20 रुपये तो सेलिंग प्राइस था, अगर ये समझ लो कि भाई पहले 20 रुपये का टिकट था, ठीक है, और 4 टिकट बिकते थे तो कितने रुपए हो गए 80 रुपये। फिर क्या हुआ भाई 15% रेट डाउन हो गए तो 17 रुपये का टिकट हो गया, और मतलब कितना हो 25% की वृद्धि हो गई, तो 17 में भाई 17 रुपये के 5%, 5 टिकट है तो कितने रुपये होंगे 85 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो रहा भाई 80 पे 5 का बढ़ रहा है, 80 पे 5 बढ़ रहे हैं, तो भाई कितना हो गया 1/16, और 1/16 कितना होता है हमारा 6 सही 1/4, ठीक है। तो कितना हो गया 6.25%, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा ए। अगर नहीं पता आपको 5/80, देखो ये तो याद रखने वाली बात है भाई, ठीक है, इसको तो याद रखो भाई, तो अच्छा रहेगा 100/16, और इसको डिवाइड करता हूँ तो 16 छिक्के कितना होता है 96, तो ये हो गया 6, 16 छिक्के 96। अब कैरी क्या बचता है 4, और 4/16 इसको डिवाइड करा तो 1/4 आ गया, तो 4 आ गया, तो कितना आ गया 6, और 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25, ठीक गाइस। तो आंसर क्या हो गया हमारा गाइस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है सोने की अंगूठी को 19,125 में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी 15% की हानि देखिए ना, तो डायरेक्ट भाई लिख लेना भाई, 15% की हानि का मतलब क्या लिख दो 17 लिख लो, और 20 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 17 की वैल्यू कितनी है भाई 19,125 रुपये, भाई 17 की रुपये की जो वैल्यू है इतनी है। अब मुझे 20 की निकालनी है, तो 17 से डिवाइड कर लो, तो 17 एकम 17, 2 कैरी गया तो 17 एकम 17, फिर गया 4 हो गया, और 17 दूनी 34, फिर हमारा 34 हो गया, ये 8 हो गया, 17 पंजे 85, मल्टीप्लाई कर लो भाई कितना हो गया हमारा 125, तो 2 से करा तो कितना हो गया हमारा 125 होता 250, 250 है, हाँ 250 ये रहा, तो 2250 हो जाएगा ना ये डायरेक्ट, ठीक है 2250, 2200 कितना हो जाएगा 22,500, मतलब 22,000, 22,500, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब मेरे को इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, जो लास्ट में यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। अगर मान लो 3, 4, 5, 6, 7 है, तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी 7 है, तो मेरे को ऐसी बतानी है इसमें। तो क्या तरीका होता है गाइस, देखो जब कभी भी ना 2 दिख गया, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 91 × 92 और 93 है, और 94 भी होगा, और 95 भी होगा, और 96 भी होगा, 97 भी होगा, 98 और 99 तक की वैल्यू है, ठीक है गाइस। अब मेरे को बता 2 वैल्यू पकड़नी है, एक तो 5 और एक 2। अगर 2 और 5 होती है, 2 × 5 कितना होता है 0, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी गाइस 0। अगर नहीं पता ना तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी ऑब्वियसली 0 होगी। देखो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ठीक है, ये 24 हो गया इनका, और 24 पंजे कितना होता है 120, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। आपको नहीं आता ना ये वाला कि आपको नहीं याद मुझे भाई कि इसमें 2 और 5 को पकड़ना है, तो भाई छोटी वैल्यू पकड़ लो ना, इनकी यूनिट डिजिट लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 और 9, फिर प्रोडक्ट कर लो, इसको तो इजी कर सकते हो ना वैसे। तो 2 पंजे 10, यहाँ से मेरे को दिख गया था 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा याद, अगर ऐसे भी लिखोगे ना तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो √3/4 क्या होता है, A², ये होता है हमारा इक्विलेटरल का ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका होता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3A², ठीक गाइस। राइटिंग थोड़ी गंदी है गाइस, इस पे कॉम्प्रोमाइज कर ले करो भाई। √3 से √3 गया, A² की वैल्यू क्या होगी 49 × 4, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 49 से 7 ले लो,
और 4 से 2 ले लो तो कितना हो गया हमारा 14। आंसर क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा दो कोणों का योग कितना है 155 डिग्री है और उनका अंतर π/2 है, तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करो। अगर गाइस देखो x प्लस वाई कितना 155 डिग्री और x माइनस वाई कितना दे दिया हमें 90, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, अब आपको एक ये तो पता होगी कि x बड़ा होगा क्योंकि x में से मैं y ऐड करूँगा 155 है। अगर मैं बड़े में से छोटा माइनस करता हूँ तो ही पॉजिटिव में आएगा ना, तो ही पॉजिटिव में वैल्यू आएगी ना। अगर मैं छोटे में से अगर x छोटा होता और y बड़ा होता तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आता, तो यहाँ नेगेटिव में नहीं आ रहा तो ना मुझे पता है कि x मेरा बड़ा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गाइज आपको y की वैल्यू ना निकालनी पड़े, डायरेक्ट आप x की वैल्यू ही निकालो। इससे आपने डिवाइड करा, इसको माइनस करा तो ये कितना हो गया 2x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा हमारा 245, है ना, 245 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू होगी हमारी 245, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 245/2, ये बड़ा वाला है। अब यहाँ पे क्या y की वैल्यू भी आप निकालते फिर कंपेयर करते, तो भाई जो पॉजिटिव में है ना, जो आगे है यही बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 245 होगी। अब 245 होगी, अब मुझे इसकी रेडियन में लिखनी है। रेडियन में मतलब क्या लिखना है 100 π/y और 180 से वो करना, मुझे मल्टीप्लाई करना। पाई और 180 क्या होती है वैल्यू इसकी 1 होती है क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। अभी हमने 90 लिखा है यहाँ पे π/2, तो π/2 मतलब 90 हमने तभी तो लिखा जब पाई की वैल्यू 180 थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। π/y की हमने इससे मल्टीप्लाई करते कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी 36, 5 से मल्टीप्लाई करी 5 चौक और 5 चौक 49, तो ये 49 और पाई नीचे कितना हो गया 36 दूनी 72। आंसर देखना कौन सा है गाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है तो करने का तरीका आपको पता ही है। देखो मेरे को यहाँ से बोल रखा है कि a का स्क्वायर पूछा, क्यूब नहीं पूछा। 2 का क्यूब स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 18 तक पूछा है, ठीक है। 18 का स्क्वायर मेरे से ऑब्वियसली यहाँ से पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है और मेरे को फॉर्मूला जो पता है ना वो यहाँ तक का पता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो होता है गाइस क्या होता है, पूरे नेचुरल 1 से लेके 18 तक का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 अपॉन में 6, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर देसी भाषा में आपको बताऊं n बोले तो 18, उसमें 1 ऐड कर दो तो 19 और 2 से मल्टीप्लाई करके 18 दूनी 36, फिर 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 37 और 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 3 और 37 दिया कितना होता है 111। 111 19 से मल्टीप्लाई कर दी, 111 और 19 की मल्टीप्लाई करी तो 9 और 1 हो गया, 19 से कम 19 फिर 20 हो गया, 2 कैरी गया और 19 से कम दूनी कितना हो गया 21 हो गया। तो कितना आ गया भाई 2109, ठीक है। 2109 किसका 2109 लेके तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 1 से लेके 18 तक की वैल्यू का ये, ठीक है। नेचुरल नंबर का होता है भाई, ठीक है। अब मेरे से 3 का पूछ रहा है तो मैं इन दोनों के स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ ना, तो 1 का तो पता 1 होता है, 2 का कितना होता है 4, तो 2 और 1 और 5 कितना हो गए 5 हो गए, ठीक है गाइस। तो 5 को मैं माइनस कर देता हूँ तो आंसर मेरा आ जाएगा कितना हो जाएगा 2104। ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात ज्ञात करो। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस, इस क्या कर दो 4 और 3 हो गया, मतलब 16 को और इसका क्या कर दो भाई यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो यहाँ पे, तो रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा ए। देखो गाइस अगर मैं आपको बताऊं, देखो एरिया किस फॉर्म में होता है, एरिया होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। पैरामीटर किस फॉर्म में होता है सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा। तो भाई अगर मेरा पैरामीटर का जो रेशियो है 4:3 है तो एरिया का क्या हो जाएगा भाई, मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो इसी फॉर्म में मुझे दे रखा था और मेरे से क्या करा इस फॉर्म में बता दो मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा भाई इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4:3। अगर मेरे से वॉल्यूम भी पूछ लेता, देखो वॉल्यूम भी पूछ लेता कोई बात नहीं, वॉल्यूम में बता दूंगा। वॉल्यूम की यूनिट डिजिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, तो अब मैं क्या करूंगा भाई सेंटीमीटर का क्यूब कर दूंगा। अब मुझे 4 दे रखा था, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो रेशियो आ जाता है हमारे वॉल्यूम के 64:27।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का जो एलसीएम और उनके एचसीएफ का जो गुना है 26 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 279 है, और यदि इनमें से एक संख्या 81 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस देखो, एक कह रहा है कि मतलब यहाँ पे अगर मैं देखो एलसीएम और एचसीएफ, तो ये एक है और ये 26 है, मतलब इसका ये 26 गुना है। और कह दी मेरे से, यहाँ पे क्या कह दिया मेरे से, कह रहा है जो इन दोनों का, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर 26x प्लस x को मैं ऐड करता हूँ, दोनों संख्याओं को ऐड करता हूँ, तो कितना आता है 729। 729 ये कितना है 27x, दोनों कितना हो जाएगा 27x, ये 729। 27 से काटा ये कितना आ गया 27 ही आ गया गाइस, क्योंकि ये 27 का स्क्वायर होता है 729, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 26 इंटू 27, और एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 27। अब मेरे से कह रहा है एक संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है हमारा, फर्स्ट इंटू सेकंड, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना हो गया 26 इंटू 27, और एचसीएफ कितना हो गया भाई 27, और एक संख्या मुझे दे दिया 81, सेकंड संख्या मेरे से पूछ रहा है 30। इसको मैंने काटा, ये 3 हो गया, 3 से मैंने इसको काटा, कितना हो गया 9, और 9 की मल्टीप्लाई कर लो 26 से, ठीक है, तो 9 6 54, 5 9 दूनी 18, और 5 कितना हो गया 23, 234। आंसर देखो गाइस यहाँ पर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा चावल की एक किस्म के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। एक आदमी 630 रुपये में उसी किस्म के चावल से की उसे 3 kg कम मात्रा मिलती है जितना उसे पुराने मूल्य पर मिलता है। चावल की उस किस्म का पुराना मूल्य ज्ञात करो। गाइज वही वाला क्वेश्चन चल रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना, ठीक है। अगर देखो 100 रुपये की चीज़ थी, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई, 120 रुपये का हो गया। इसको भी मैं लिख लूँ भाई बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो ये प्राइस है, तो कितना हो जाएगा 5 और 6, 5 रुपये था 6 हो गए। अब क्वांटिटी क्या आएगी, अब क्वांटिटी होगी जस्ट इसकी इनवर्सली। तो पहले 6 क्वांटिटी आती थी, अब क्वांटिटी आती है 5, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि भाई इन मतलब 6 और 5 का जो डिफरेंस है 3 kg है, ठीक है, 3 kg है। 3 kg मतलब पहले 18 kg आता था क्वांटिटी, अब कितनी आ रही है 15 kg आ रही है। पहले 18 kg आता था, अब कितना आ रहा है भाई हमारा 15 kg आ रहा है। अब कह रहा पुराने वाले के रेट बता दो, तो भाई पहले 630 रुपये में 18 kg आता था, डिवाइड करोगे तो कितना आ गया भाई, 6 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 3, और 6 से डिवाइड करा तो 105 आ गया, 3 से डिवाइड करा तो 35, तो पहले 35 रुपये था, ठीक है, 35 रुपये पर kg था। अगर मैं अब का निकालूँ, नया मूल्य निकालूँ, तो 630 रुपये में 15 kg आ रहा है बस, ठीक है, 15 kg आ रहा है। तो भाई मैंने 5 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 126, 15 से मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता ना, तो 15 चौक के 60 और 15 दूनी 30, तो अब क्या रेट 42 पर kg, ठीक है। तो मेरे से पुराने पूछ रहा है, ओल्ड पूछ रहा है, तो ओल्ड कितना 35, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 6 अंकों की एक ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंक से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ है और अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज और मेरे को कंडीशन ऐसी दे दी इसमें, क्वेश्चन की बहुत कंडीशन दे दी कि 0 और 6 4 होना चाहिए हर क्वेश्चन में, ठीक है, और वो केवल इन्हीं से ही बनी होनी चाहिए, और मेरे को इनका योग बताइए। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन दे दी, तो क्वेश्चन को हार्ड कर दिया, ठीक है, हार्ड कर दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा वो मान लो। कह रहा अब अगर मैं गाइस सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, अगर मैं छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई हमारी 1 2 3 4, ठीक है, कितनी होगी हमारी यहाँ पे 1 लाख होगी ना, हाँ 1 लाख होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, जब हमारा 0 4 और 6 रिपीट हो, तो भाई देखो 0 तो सबसे पहले मैं नहीं लिख सकता, अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू लिखनी है 6 अंकों की, अगर जिसमें 0 4 और 6 रिपीट हो, और ये इसमें भी दूसरी कंडीशन क्या है ना कि कम से कम एक बार तो आना चाहिए, मतलब 0 भी कम से कम एक बार आना चाहिए, 4 भी कम से कम एक बार आना चाहिए, 6 भी कम से कम एक बार आना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी बार भी आए वो हमसे नहीं बोली, तो 4 में आगे लिखता हूँ, फिर मैं 0 0 लिख देता हूँ, ठीक है, कितनी बार 0 4 बार 0 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 और लास्ट में 6 लिख देता हूँ। तो जो मिनिमम सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4 लाख 6 होगी, ठीक है, 4 लाख 6 संख्या होगी सबसे छोटी संख्या। अब मेरे को मैक्सिमम लिखनी है, मैक्सिमम में क्या करूँगा भाई
बड़ी संख्या को लिखूंगा, बड़ी संख्या को ज़्यादा बार लिखूंगा 6 बार, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या को अगर देखोगे 9 9 9 9 होती है ना, अगर देखें भाई, ठीक है, 9 9 9 होती है ना, तो बड़ी संख्या को मैं ज़्यादा लिखता हूँ तो 4 बार लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर ये क्या होगा 4 0, ये होगी मेरी क्या होगी गाइज, ये बड़ी संख्या होगी, सॉरी एक बार एक 6 एक्स्ट्रा लिख देना मैंने, हाँ, तो ये 6 अंक है केवल, ठीक है। तो इनको मैं ऐड करता हूँ तो गाइज कितना होगा, देखो 6 0 6, 4 0 4 और 6 6 और 6 4 10, तो आंसर क्या हो गया गाइज यहाँ पे हमारा डी। थोड़ा समझना, बैक करना, क्वेश्चन को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा सब बैक करना, फिर समझना, नहीं समझ में आया फिर बैक करना, मतलब 2 से 3 बार देखोगे ना क्वेश्चन अपने आप में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, करा cos 2 थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है और sin थीटा की 75 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है, तो आंसर क्या होगा। अगर cos 2 थीटा की वैल्यू 1/2 है, अब cos 2 थीटा 1/2, cos 2 थीटा 1/2 कब होता है, cos थीटा हमारा 1/2 होता है cos 60 पे, cos से cos गया, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है गाइस, 30 डिग्री आ गई, वैल्यू रख दो भाई, 30 यहाँ पे मैंने रख दिया, तो sin 75 माइनस 30 कितना हो गया, sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। आंसर देखो गाइस यहाँ पे हमारा डी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात करो। गाइस देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6/5 गुना, अगर देखो उसने 500 रुपये उधार लिए तो उसे 600 रुपये देने पड़े, ठीक है गाइस, तो अगर मान लो उसने 500 रुपये उधार लिए तो ब्याज कितनी देनी पड़ी उसे 100 रुपये, भाई 500 रुपये तो देगा ही देगा, मूल है, अब 100 रुपये ब्याज दे रहा है, फॉर्मूला क्या होता है भाई P/R/T अपॉन में 100, और ये क्या होता है हमारा इंटरेस्ट। तो गाइस चलो इस वाले ऑप्शन को काटता हूँ, प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा 500 रुपये, रेट कितना हो गया मेरा यहाँ पे नहीं पता, जो मुझे निकालना है, टाइम कितना है 4 वर्ष अपॉन में 100, और इंटरेस्ट कितना हो गया भाई 100 रुपये, 0 से 0 गया, ठीक है, और 5 चौक 20 R, ठीक है 100, तो 20 से 20 का इसको काटते तो रेट कितना आ गया मेरा 5%। इजी क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 5% पर वायर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा कंपनी प्रोडक्शन, कंपनी का उत्पादन एवं बिक्री क्वांटिटी अप वैल्यू मात्रा अपॉन में वैल्यू किस वर्ष प्रति इकाई 250 रुपये थी। तो गाइस क्वेश्चन में देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर मैं देखूँ ना अभी तक की जो सबसे अच्छी DI ना इसकी आई है, आपको देखने में इजी लगेगी गाइस ये DI, बट थोड़ी सी मतलब आप अच्छी DI है। अगर गाइस देखो जो कह रहा सेल्स करोड़ रुपए में है, ऑरेंज वाली जो ये 500 है ना, ये 500 नहीं है, ये 500 करोड़ है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन है ये लाख है, जो प्रोडक्शन है अगर ये 200 है ना, ये 200 नहीं है, ये 200 लाख है, ठीक है, 10⁵ लिख देना, ठीक है, क्योंकि लाख जो 10⁵ लिख सकता हूँ मैं, और करोड़ को मैं 10⁵ लिख सकता हूँ, तो 500 करोड़ 500 लिख दिया, और ये 10⁵, तो ये मेरी करोड़ हो जाएगी। तो गाइस कह रहा है कि एक वैल्यू, एक की जो मात्रा कितनी है 250 रुपये होगी। तो गाइस अगर मानो 2015 में अगर मैं देखता हूँ 150 करोड़ की बिक्री हुई, मतलब 150 करोड़ 15 × 7 की बिक्री हुई, और टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी भाई, वो बिकी 100 लाख 10⁵5, ठीक है, तो 5 से इसको काटा 10⁵2 हो गया, देखो 5 से 7 को माइनस करता हूँ 10⁵2 हो जाएगी, और इससे 2 हो गई, और यहाँ पे जो एक क्वांटिटी की मतलब एक पीस की जो वैल्यू है ना, एक पीस की वैल्यू वो 150 रुपये है, बट मेरे से क्वेश्चन में कह रहा है 250 रुपये है, तो 250 आप निकालोगे तो गाइस कौन से ऑप्शन डी में निकाल, मतलब ऑप्शन 2018 में है, क्योंकि अगर आप देखोगे 500 और 10⁵7 और 200, ठीक है, और लाख करना मुझे, इसको 10⁵5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैंने डिवाइड करा 10⁵2 आ गया, और 10⁵2 इसको मैंने काटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 500/2, और 2 से डिवाइड करता हूँ तो एक पीस की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 250 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है कि यदि 2017 में वस्तु 16 के समान मूल्य पर बेची गई, 2017 में कुल बिक्री कितनी रही होगी। गाइस क्वेश्चन समझना, कह रहा अगर 2017 में 2016 के समान मूल्य पर बेची गई हो, मतलब अगर मैं देखूँ 150 करोड़ की बिक्री हुई है, मतलब 150 करोड़, यहाँ पे तो बहुत करोड़ों की बात हो रही है गाइस यहाँ पे, और 250 मतलब यहाँ पे 250 लाख वैल्यू मतलब क्वांटिटी बेची गई है, ठीक है, तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गाइस 2016 में
ठीक है, तो निकालते हैं भाई यहाँ पे 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 को मैं 100 लिख देता हूँ, इसको मैंने काटा तो ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया हमारा 5, 50 से मैंने इसको काटा तो सॉरी ये 350 है गाइस, सॉरी ये 350 है, 5 से काटा मैंने तो कितना हो गया हमारा 70, और 70 मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 140 रुपये, एक की वैल्यू 140 रुपये है। अब कह रहा है कि जो हमने 2016 में सामान मतलब 2016 में हमने बेची है वस्तु, मतलब हमने 140 रुपये की बेची है ना, तो कह रहा है 2017 में भी हमने 140 रुपये की बेची है। और कितनी वस्तु बेची है भाई 2017 में हमने 150 लाख वैल्यू बेची, कितनी 150 लाख वैल्यू बेची है, 150 लाख वैल्यू बेची है ना, हाँ 150 लाख वैल्यू बेची है। तो ठीक है 10 की पावर 5 कर देते हैं, तो ये 2 जीरो हैं, इस 2 जीरो को भी मैं ऐड कर देता हूँ, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 और 14 इंटू 15 ऑब्वियसली करोड़ों में पहुंच जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 और 14 इंटू 15 कितना होता है हमारा 210, तो 210 करोड़। ठीक है 210 करोड़, क्योंकि 10 की पावर 7 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है सड़कों पर किए गए व्यय के संगत वृत्तखंड द्वारा निर्मित केंद्र कोण का लगभग मान ज्ञात करो। देखो गाइज मैं ये वाली लाइन नहीं पढ़ता, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। जब मेरे को यही आंसर दे देती है तो मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूं इस पे भाई, तो मैं हमेशा यही लाइन पढ़ता हूं। अगर देखो सड़कों पर किए गए व्यय के संगत वृत्तखंड द्वारा निर्मित केंद्र का कोणों का लगभग मान ज्ञात करो। देखो ये लाइन पढ़ लिया करो और थोड़ा सा ना ये पढ़ लिया करो, ठीक है ना, बस ये देख लिया करो। अगर देखें गाइज सड़क पर देखें, सड़क क्या है रोड्स, और रोड्स कौन सी हमारी पर्पल 9.72 डिग्री, ठीक है 9.7%। तो कह रहा है इसका लगभग कितना होगा, तो भाई आपको पता 1% का कितना होता 1% का कितना होता है 3.6 डिग्री। अगर आपको नहीं पता तो भाई 100% का जो होता है ना वो 360 डिग्री है, क्योंकि पता एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो 1% में कितना हो गया 3.6 डिग्री हो गया, तो 9.72 पे कितना हो जाएगा 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। बट इतना टाइम किसके पास रखा है भाई, तो हम करते हैं तरीके से। अगर मैं भाई 9 से करता हूँ, 9 से मैंने क्या, अगर मैं 9.72 है ना, तो मैं 10 से ही करता हूँ, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 से मैंने मल्टीप्लाई करी 3.6 की, कितना हो गया 300 मतलब 36 हो गया, 36 हो गया। अगर मैं ऑप्शन में देखूँ 36 के पास कौन सा आंसर, देखो 36 से कम ही हो सकता है, 36 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो 39 डिग्री भी नहीं हो सकता, 37 डिग्री भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन कट गए, तो 35 और 33 ही है। अब मैं अगर गाइस देखो यहाँ पे कितना है भाई 28.28। अगर देखो 0.25 की वैल्यू कितनी है भाई, अगर आप पे 0.25 की वैल्यू निकालो, 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ मैं, और 1/4 लिख सकता हूँ, तो भाई मैं क्या है 3.6 को मैं 1/4 से मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरी 1/4 की वैल्यू हो जाएगी 0.9। अगर मैं 0.9 डिवाइड माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई ये 30, वो कितना हो जाएगा 35.1, ठीक है 35.1 हो जाएगा। अब कितना रह गया 0.3 रह गया ना, बस 0.03 रह गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा 1 चले जाएगा, 2 चले जाएगा, 34 हो जाएगा मैक्सिमम भाई। इससे डाउट तो नहीं जा सकता, तो आंसर कितना मैं भाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 35 ही लगाऊंगा। जो आंसर आएगा ना मेरा 34.99 समथिंग आएगा, तो मैं 35 लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी आपकी मल्टीप्लाई करोगे और मेरे से लगभग पूछा है तो मैं यहाँ पे 35 डिग्री हो जाएगी। मेरे को टाइम बचाना है इस, तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं करने तो देखो कैलकुलेशन करने का भी तरीका बता देता हूँ। देखो ये 36 है, 972 है और अपॉन में 100 है, सॉरी ये पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट था, तो कितनी 3 जीरो हो गई ना, 2 जीरो तो ये हो गई, 1 जीरो यहाँ पे हो गई, तो 3 जीरो हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को 18 का टेबल आता है, 36 का नहीं आता, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको 18 बनाता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई इससे करी तो कितना हो गया 18, 2 दूनी 4 और 14 और 1 18 और 1 19। अब 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 चौक 72, ठीक है 18 चौक 72, 72 का भाई 7 गया 9 और 7 चले गए कैरी, और 18 निम्मे कितना होता है भाई, 18 निम्मे होता है हमारा 162 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 9 और 16 कैरी, और 18 का 18 18 16 कितना हो गया हमारा 34। तो अब मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 34.992। लो हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि दुग्ध पर किए गए व्यय और अन्य मानदों पर किए गए व्यय का अंतर 7.2 मिलियन है तो कुल बजट मिलियन में ज्ञात करो। क्वेश्चन के अंदर कहना जा रहा है दूध और अन्य पे, ठीक है मतलब अदर्स पर और डेयरी पर
कितना है भाई, डेयरी पे 60 डिग्री है। नहीं भी नहीं पता ना, ये भाई ये देखो यहाँ पे इसको वो से देखा, पहले एग्रीकल्चर है, फिर ये अदर्स है, फिर ये रोड्स है, आपको कलर डिफाइन नहीं हो पा रहे भाई। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, फिर इसके बाद डेयरी है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मतलब अदर्स का कितना है 19 है और डेयरी कितना है हमारा भाई 7 है। तो डिफरेंस कितना 12%। 12% की वैल्यू दे रखी है 7.2। अब मेरे से टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब मेरे से 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 12 छिक्के 72, तो 1 की परसेंट की वैल्यू कितना आ गई 0.6। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो कितना हो जाएगा भाई 0.6 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा हमारा 60 मिलियन। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, सॉरी सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप के गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।